एक गेमर का जन्म, बचपन और जुनून। आदित्य दीपक सावंत, जिन्हें हम डायनामो गेमिंग के नाम से जानते हैं, इंडिया में गेमिंग का एक बड़ा नाम है। उनका जन्म 18 अप्रैल 1996 को मुंबई के एक उपनगर में हुआ था। बाकी बच्चों की तरह उन्हें भी वीडियो गेम्स बहुत पसंद थे। उन्हें इन डिजिटल दुनियाओं में खुशी और एक अलग ही दुनिया मिलती थी। शुरुआती गेमिंग कंसोल्स से लेकर पीसी गेम्स तक आदित्य का जुनून बढ़ता गया। उन्होंने अपना हुनर निखारने में घंटों बिताए। उन्हें क्या पता था कि यही जुनून एक दिन उन्हें एक आइकॉन बना देगा। शुरुआत में आदित्य के पेरेंट्स उनके गेमिंग को लेकर थोड़े चिंतित थे। उन्हें आदित्य की पढ़ाई और भविष्य की चिंता सता रही थी, लेकिन उन्हें जल्द ही आदित्य के डेडिकेशन का एहसास हो गया। उन्होंने देखा कि उनमें एक हॉबी से बढ़कर कुछ कर गुजरने का दम है। अपने परिवार के समर्थन से आदित्य ने गेमिंग की दुनिया को और एक्सप्लोर करना जारी रखा। उन्होंने लोकल टूर्नामेंट्स में हिस्सा लेना शुरू कर दिया। उन्होंने गेमिंग को अपना करियर बनाने का सपना देखना शुरू कर दिया। उनके परिवार के इस शुरुआती समर्थन ने उनके हौसलों को और बढ़ाया। इसने उनकी आगे की सफलता की नींव रखी। डायनामो गेमिंग की शुरुआत साधारण स्ट्रीम से एक विशाल समुदाय तक। 2010 में आदित्य ने एक बड़ा फैसला लिया। उन्होंने अपना YouTube चैनल डायनामो गेमिंग बनाया। उनके शुरुआती वीडियोस में साधारण गेम प्ले वॉकथ्रूज होते थे। वो बैटलफील्ड 3 और काउंटर स्ट्राइक ग्लोबल ऑफेंसिव जैसे गेम्स पर फोकस करते थे। उनका कमेंटरी बिल्कुल नेचुरल, ईमानदार और एंगेजिंग होता था। यह उन व्यूअर्स को पसंद आता था जो गेमिंग के लिए उनके जुनून को समझते थे। जैसे जैसे आदित्य रेगुलरली वीडियोस अपलोड करते गए, उनके चैनल को पहचान मिलने लगी। उनके सब्सक्राइबर्स की संख्या तेजी से बढ़ने लगी। वो अपने व्यूअर्स के साथ बातचीत करते थे, कमेंट्स के जवाब देते थे और फीडबैक लेते थे। इस पर्सनल टच ने उन्हें बढ़ते हुए इंडियन गेमिंग कम्युनिटी में अलग पहचान दिलाई। आदित्य सिर्फ गेम्स नहीं खेल रहे थे, वो एक कम्युनिटी बना रहे थे। उनका चैनल गेमर्स को आपस में जुड़ने, गेमिंग के प्रति अपने प्यार को बांटने और एक दूसरे से सीखने का जरिया बन गया। पबजी मोबाइल का दौर नई ऊंचाइयों को छूते हुए। 2018 में एक गेम ने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया, पबजी मोबाइल। यह बहुत जल्दी ही एक कल्चरल फिनोमेनन बन गया, खासकर इंडिया में। इस गेम की क्षमता को पहचानते हुए आदित्य ने अपना ध्यान पबजी मोबाइल पर केंद्रित कर दिया। उनके असाधारण स्किल्स और मजेदार कमेंट्री ने लाखों लोगों का ध्यान खींचा। उनका सिग्नेचर मूव स्पॉट से हेडशॉट एक वायरल कैच फ्रेज बन गया। आदित्य की पॉपुलैरिटी आसमान छूने लगी। उनके YouTube चैनल ने तेजी से ग्रोथ हासिल की और यह इंडिया के सबसे तेजी से बढ़ते गेमिंग चैनल्स में से एक बन गया। वो पबजी मोबाइल का ही दूसरा नाम बन गए और उन्होंने मोबाइल गेमर्स की एक नई पीढ़ी को इंस्पायर किया। उनकी कामयाबी डिजिटल दुनिया से आगे निकल गई। वो एक जाना पहचाना नाम बन गए। एडवर्टाइजमेंट्स और न्यूज आर्टिकल्स में नजर आने लगे। भाग 4, उपलब्धियों और प्रभाव की विरासत। आदित्य का सफर डेडिकेशन, टैलेंट और कड़ी मेहनत का एक बेहतरीन उदाहरण है। उनकी उपलब्धियां इन गेम स्टैटिस्टिक्स से कहीं आगे हैं। उन्होंने कई पुरस्कार जीते हैं, जिनमें 2020 में स्ट्रीमर ऑफ द ईयर का प्रतिष्ठित ई स्पोर्ट्स अवार्ड भी शामिल है।
उन्हें द गेम अवार्ड्स 2022 में कंटेंट क्रिएटर ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए भी नॉमिनेट किया गया था, जिसने ग्लोबल गेमिंग आइकॉन के रूप में उनकी स्थिति को और मजबूत किया। व्यक्तिगत उपलब्धियों से परे, आदित्य ने इंडियन गेमिंग कम्युनिटी में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। वो ई स्पोर्ट्स को करियर के रूप में मान्यता दिलाने के लिए सक्रिय रूप से आवाज उठाते हैं। वो पॉजिटिव गेमिंग प्रैक्टिसेस को बढ़ावा देने और नेगेटिविटी को कम करने के लिए अपने प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। उन्होंने कई ब्रांड्स और ऑर्गेनाइजेशंस के साथ काम किया है और सामाजिक मुद्दों पर अवेयरनेस फैलाई है। भाग 5, अगली पीढ़ी को प्रेरित करते हुए। गेमिंग के लिए जुनून रखने वाले एक छोटे बच्चे से ग्लोबल आइकॉन बनने तक का आदित्य का सफर वाकई में प्रेरणादायक है। उन्होंने साबित कर दिया है कि डेडिकेशन और कड़ी मेहनत से सपने हकीकत बन सकते हैं। उन्होंने रूढ़िवादी सोच को तोड़ा है और दिखाया है कि गेमिंग एक सही और फायदेमंद करियर हो सकता है। आदित्य की कहानी इंडिया और दुनिया भर के लाखों एस्पायरिंग गेमर्स को प्रेरित करती है। वो उम्मीद, जुनून और हार न मानने की ताकत को दर्शाते हैं। उनका सफर युवा गेमर्स को बिना किसी डर के अपने सपनों को पूरा करने के लिए प्रोत्साहित करता है। वो उन्हें गेमिंग के प्रति अपने प्यार को अपनाने और हर काम में एक्सीलेंस हासिल करने के लिए प्रेरित करते हैं। भाग 6, डायनामो, एक ऐसी ताकत जिसके साथ समझौता करना पड़ेगा। आदित्य का सफर अभी खत्म नहीं हुआ है। वो नए गेम्स और प्लेटफॉर्म्स को एक्सप्लोर करते हुए एक कंटेंट क्रिएटर के रूप में खुद को विकसित कर रहे हैं। गेमिंग के लिए उनका जुनून अभी भी बरकरार है और उनका एंथुसियाज्म लाखों लोगों को मंत्रमुग्ध करता रहता है। जैसे जैसे ई स्पोर्ट्स और गेमिंग का क्षेत्र बढ़ता जाएगा, डायनामो गेमिंग निश्चित रूप से सबसे आगे रहेगा। वो एक सच्चे पायनियर, एक प्रेरणा और गेमिंग की दुनिया में एक ऐसी ताकत है जिसके साथ समझौता करना पड़ेगा। उनका सफर जुनून की ताकत और गेमिंग की दुनिया में मौजूद असीम संभावनाओं का प्रमाण है।